अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, अराउंड द क्लॉक में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। एक बड़ी खबर आ रही है जिसका इंतजार आप सब लोगों का था, वही कुछ हो रहा है। जिस तरीके से आप सब लोगों को मालूम है कि अरब ममालिक के अंदर किस तरीके से हालात चल रहे थे और ख़ास करके जो गज़ा और इसराइल की जंग थी, 15 महीनों से मुसलसल थमने का नाम नहीं ले रही थी। आबादियों की आबादियां तबाह हो गई, कई खानदान उजड़ गए, 46 से 47 हजार लोग मौत की घाट उतर गए, जिनमें से बच्चों और औरतों की तादाद सबसे ज्यादा बताई गई। और उसके बाद अब जब 15 महीनों के बाद ये जंग थमी, तो तब तक उन पर एक नई आफत उमड़ पड़ी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वो गजा के अंदर पूरे जितने भी एरियाज बचे हैं, जो मलबा है, उस सब को उठा करके साफ शफाफ कर देंगे और वहां पर वो अपना एक रिजॉर्ट कायम करेंगे। और जो वहां पर बसेंगे लोग, यानी 12 लाख से 20 लाख के दरमियान के जितने लोग हैं, उनको वहां से निकाल के किसी को जॉर्डन यानी उर्दून में, किसी को मिस्र में बसाने के हवाले से बात चल रही थी। इसकी काफी ज्यादा मुखालफत की गई थी, लेकिन अब 5 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सदर ट्रंप की इस मंसूबे की मुखालफत करते हुए 5 ममालिक ने अब इस मसले पर स्टैंड खड़ा किया है। और उन्होंने स्टैंड दिया है, उन्होंने कहा है कि वो गजा के लोगों को वहां पे बसाएंगे और वो उसको डेवलप करने के लिए काम करेंगे और उनकी हिमायत करेंगे कि वो गजा के अंदर फिलिस्तीन के लोग दोबारा से बस जाएं। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसमें सबसे पेश है ईरान। ईरान की जानिब से मुसलसल अमेरिका की मुखालफत हर मामले में की जाती है, उनके साथ मुज़ाकरात भी बंद कर दी जाती है। और उसके अलावा अब ईरान साफ तौर पर सदर ट्रंप को करारा जवाब देते हैं कि वो गजा के अंदर किसी भी किस्म के रिजॉर्ट के बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अरब ममालिक खुद गजा के अंदर फिलिस्तीनियों को बसाएंगे। उसके अलावा तुर्की के सदर रजब तय्यिप अर्दोगान भी सख्त और शदीद मुखालफत कर रहे हैं सदर ट्रंप के इस मंसूबे की, और उन्होंने भी कहा है कि वो भी गजा के अंदर फिलिस्तीनियों को बसाने की हिमायत में आएंगे और सख्ती के साथ वहां पर फिलिस्तीन के लोगों को बसाने में मदद करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे सऊदी अरब भी। सऊदी अरब का घरचे अमेरिका के साथ कई तिजारती या बायलेटरल ट्रेड्स में, कई किस्म के मंसूबों में उनका आपस में ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब ने भी इस मंसूबे की मुखालफत जाहिर करते हुए कहा है कि वो भी गजा के लोगों को फिलिस्तीन के अंदर या फिलिस्तीनियों को गजा के अंदर बसाने में पूरी हिमायत करेंगे। इसके अलावा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मिस्री सदर, जो मिस्र के सदर हैं, पहले तो ये पेशरफ जताई जा रही थी कि अमेरिका और मिस्र के दरमियान एक अहम ताल्लुकात है, तिजारती हो, डिफेंस हो, उसमें काफी ज्यादा जो है वहां पे अमेरिका की मुआवनत, और अमेरिका एक डोनर की तरह उनके लिए काम करता है। और खास करके जो वहां की हुकूमत है, उसे अगर किसी भी तरह से बरकरार रहना होगा तो अमेरिकी सदर के साथ ताल्लुकात को इस्तवार रखना होगा, मजबूत रखना होगा, तो ही मुमकिन है। लेकिन उसके बावजूद मिस्र की जानिब से भी इस मंसूबे की मुखालफत ही नहीं, बल्कि मिस्र भी ये कह रहे हैं कि वो फिलिस्तीनियों को या उन बेघरों को अपने घरों पर वापसी करके फिलिस्तीन या गजा के अंदर दोबारा से बसाएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जो वेस्ट बैंक है, गजा और वेस्ट बैंक दो ऐसे इलाके हैं फिलिस्तीन के बचे हुए जो अभी भी अरब ममालिक के पास हैं। एक में जहां हमास काबिज थे और एक पर जहां जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है, जो PLO यानी फिलिस्तीनी पैलेस्टाइन की जो लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अल फतेह, उनके कब्जे में थी। तो उसके जो महमूद अब्बास हैं लीडर, या वहां के जो इस वक्त के सरबराह हैं महमूद अब्बास, उन्होंने भी ये कहा है कि जो बेदखली के मंसूबा है उस पर शदीद मजम्मत करते हुए उन्होंने भी कहा है कि गजा के अंदर इन फिलिस्तीनियों की वापसी होगी और ये सब ममालिक मिल करके गजा के लोगों को बसने में हिमायत करेंगे और वहां पे उनको बसाएंगे। ये बहुत बड़ा बयान है